हेलो स्टूडेंट, होपफुली आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज राहुल। वेलकम टू राहुल मैथ साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील बेटर कनेक्ट विद मी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल तक हम लोग मीन पढ़ चुके थे ना। आज का हेडिंग क्या है? मोड। अब मोड का मतलब मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। क्या होता है? मैक्सिमम टाइम अपीयर। मैक्सिमम टाइम अपीयर, या आप इसे अकर बोलो तो भी चलेगा। जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ होगा वो क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ होगा वो कहलाएगा मोड। तो केस नंबर 1। केस नंबर 1 में मैं ये कहना चाहता हूँ कि डाटा इन रो। डाटा किसमें दिया बेटा? एक रो में दिया हो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल find the mode of following data: 2 3 1 2 4 6 2 5 3 1 2 6 3 2 4 2 5 6 2 लिखा है। आपको इससे बताना है मोड क्या है। मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ होगा। तो क्रॉस चेक करते हैं, या देखिए क्या चेक कीजिए, बताइए सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है इसमें? 1 आई चेक करते हैं। 2 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स 3 1 2 3 3 टाइम्स 1 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स 5 2 टाइम्स 6 3 टाइम्स। कोई और भी डिजिट है इसमें? क्रॉस चेक करते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे सम करने का सभी पे क्या चाहिए? 19 7 3 10 2 12 2 14 5 19 सही है। 19 नंबर था और 19 का ये हो गया है। कोई दिक्कत? अब बताओ सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 2। तो मेरे लिए 2 क्या हो जाएगा? मोड। अब अगर आपसे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे? मोड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 7 टाइम्स अपीयर। मोड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 7 टाइम्स अपीयर। क्लियर है? तो यहाँ मोड इज इक्वल टू क्या मिल गया? 2। एनी डाउट किसी को? अब सर आपने ये टेबल क्यों बनवा दिया है? आपने इसको डाटा को इस फॉर्म में क्यों लिखा है? इस फॉर्म में लिखने का वजह ये था ताकि मैं केस नंबर 2 पे जा सकूं। केस नंबर 2 क्या बन जाएगा? डाटा इन रो तो है ही है, डाटा इन टेबल। तो केस नंबर 2 बहुत इजी है, ये भी है। डाटा इन अ टेबल। तो फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया रहेगा। केस नंबर 2 क्या है? डाटा इन अ टेबल। टेबल में यहाँ पर एक्सआई दिया होगा और एफआई दिया होगा। एक्सआई दिया होगा, एफआई। एक्सआई ये होगा कोई नंबर्स होगा और वो कितने टाइम्स आ रहा है वो बन जाएगा एफआई। मान लीजिए टेस्ट का मार्क्स था, तो टेस्ट का मार्क्स आपका एक्सआई बन जाएगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये बन जाएगा आपका एफआई। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसी को देखो मूव कर रहे हैं टेबल के फॉर्म में। तो 2 3 1 4 6 5। तो बताओ यहाँ पे 2 हाउ मेनी टाइम्स? 7 3 टाइम्स 1 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स 6 3 टाइम्स 5 2 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे कौन अकर हुआ है? 7 टाइम्स कौन अकर हो रहा है बेटा? 2। 7 टाइम्स कौन अकर हो रहा है? 2। तो इसीलिए 2 हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगर टेबल में दिया होगा तो टेबल में आपको दिख रहा है मैक्सिमम अकर, है ना? यही मैक्सिमम है, यही मैक्सिमम है। इसीलिए 2 क्या बन जाएगा? मोड बन जाएगा। बहुत ध्यान से पहले मेरी बात सुन लो। ऑप्शन में आपको ऐसे देगा। अगर इसको हम ऑप्शन में लेकर के जाते हैं, ऑप्शन कहेगा ए 2 बी 7 सी 6
डी, चलो 3 ले लो। अब बताओ क्या बनेगा। 2 लोग इसमें रहते कंफ्यूज, कहते हैं 7 सबसे ज्यादा बड़ा नंबर लिखा है, इसीलिए 7 क्या हो जाएगा, मोड 7 टिक कर देंगे। कहेंगे सबसे बड़ा नंबर से कौन है, 6 टिक कर देंगे। कहेंगे देखो ये 6 तक कौन नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 टिक कर देंगे। लेकिन नहीं, सही कौन सा होगा, 7 टाइम्स अकर हो रहा है, वो कौन है, वो 2 है, इसीलिए मोड क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए, ध्यान देना। केस नंबर थर्ड, केस थर्ड में क्या रहेगा, डाटा इन टेबल। सर सेकंड में भी क्या था, डाटा इन टेबल था, लेकिन वहां पे विदाउट सीआई था, यहाँ पे विद सीआई रहेगा, विद सीआई। सीआई मतलब कि क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल में आपको पता है कि डाटा कुछ ऐसा दिया होगा, कुछ ऐसा टेबल बना होगा, दिया होगा आपको क्लास इंटरवल, और एक दिया होगा एफआई। एफआई मतलब फ्रीक्वेंसी दिया होगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, कुछ ऐसा दिया होगा। 2, 3, 4, 6 कुछ भी दिखता है, बेटर बेटर। बहुत ध्यान से पहले सुनना, इसमें बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ मान लो 2 ही दिया गया है। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है यहाँ पर, 35 सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4 है ना। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4। तो सबसे बड़े वाले नंबर को हम मान लेंगे F1। क्या मान लेंगे, F1। समझ में आया, सबसे बड़े वाले नंबर को, ये नंबर F में तो है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, F1। इससे पहले वाला F0, इससे पहले वाला, इसके बाद वाला F2, इसके बाद वाला F2। ये बन जाएगा इसका लोअर लिमिट। क्या बन जाएगा, लोअर लिमिट को डिनोट कैसे करेंगे, L से। और गैप कितने का है, 10 का है। गैप कितने का है, 10 का है। तो 10 क्या बन जाएगा, H। 10 क्या बन जाएगा, H। सर जो सबसे बड़ा होगा वही तो है सर। हाँ, तो अगर उस अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्मूला लिखा जाए, कब, जब डाटा है ना टेबल, तो फॉर्मूला बनेगा मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। एक मिनट सुनो, एक मिनट रुको 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 रुको। F1 क्या था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना। F0 क्या है, मैक्सिमम के बाद प्रीवियस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1। F2 क्या है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ F1, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ F। H क्या है, गैप, गैप कहते हैं, या फिर इसे हम लोग कहते हैं क्लास साइज, क्लास साइज। अब क्या रह गया, L। L का मतलब क्या हो जाता है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लीजिए एक बार। अब जो लास्ट टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक है, नाम क्या है, मीडियन। मीडियन का मतलब स्टैटिक्स में आएगा मिडिल टर्म। क्या आएगा, मिडिल टर्म वैल्यू। जो मिडिल टर्म में जो वैल्यू आ रहा होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। क्लियर है, मिडिल टर्म में जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहेंगे मीडियन। अब केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या रहेगा, डाटा इन रो। मतलब डाटा एक लाइन से ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए डाटा कुछ भी लिखा होगा, अगर डाटा का नंबर, मतलब नंबर ऑफ डाटा, एन का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ डाटा इवन होगा, इवन होगा मीन्स 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए। क्लियर है, या ऑड होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11। क्लियर है, अगर नंबर ऑफ डाटा इवन होगा मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, और मीन्स
3, 5, 9 हो जाए, 11 हो जाए, 7 हो जाए, सब क्या आएगा? ऑड में। तो इवन के लिए अलग फॉर्मूला, ऑड के लिए अलग फॉर्मूला। ऑड के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला बन जाएगा n+1/2th टर्म। ये तो हेवी वाला है। n+1/2th टर्म। क्लियर है? अभी पहले समझा रहा हूँ, फिर बाद में एग्जांपल सुनाता सर हूँ। ये ऑड के लिए आया है। ये ऑड के लिए है। और अगर इवन के लिए आएगा तो n/2th प्लस n/2 प्लस का 1th टर्म होल अपॉन 2। सर ये आपके पास दो फॉर्मूला आएगा, एक इवन के लिए, एक ऑड के लिए। ऑड के लिए क्या आएगा? n+1/2। इवन के लिए क्या बनेगा? n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल अपॉन 2। क्लियर है? सर ऐसे आपने बताया है, बड़ा कंफ्यूजन हो गया है, बोल मान सकता हूँ। ऐसे में आपको कंफ्यूजन आएगा, बस ये केवल आपको लिखना है, आपको रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। सेकंड चीज एग्जांपल से देखो। जैसे मान लो मेरे पास ये फिंगर्स हैं, कितने हैं? 5 फिंगर्स है ना। तो 5 फिंगर में क्या बीच वाला फिंगर ये कहलाएगा मिडिल फिंगर? क्या मिडिल फिंगर के 2 फिंगर इस तरफ भी है, 2 फिंगर इधर भी है? क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे कितने फिंगर हैं? 7 7। अब 7 के अकॉर्डिंग अगर मिडिल फिंगर निकाला जाए तो क्या ये मिलेगा मिडिल फिंगर? क्योंकि इसके इधर भी 3 है और इसके इधर भी 3 है। समझ में आया? मतलब मिडिल वैल्यू एक ऐसा होगा जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल होगा। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल होगा। समझ में आया? लेकिन अब उसके पोजीशन की बात करते हैं। जैसे हम इसके, ये क्या था? मिडिल फिंगर। अगर इस मिडिल फिंगर के पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या पोजीशन है? थर्ड पोजीशन पे है। तो अगर थर्ड पोजीशन पे है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 5। तो 5 + 1 6/2 3। सही है? 5 + 1 6 6/2 3। अब यहाँ बताओ कितने फिंगर्स हैं? 7। तो 7 के अकॉर्डिंग अब बनाओ फॉर्मूला। 7 + 1 8 8/2 4 1 2 3 4। तो ये क्या बन गया मुझे? मिडिल फिंगर। क्लियर है? लेकिन अगर मान लो यहाँ पर, अब बताओ फिंगर कितने हो गए हैं? 8। कितने फिंगर हैं अब? 8। अब अगर आप मिडिल फिंगर निकालोगे तो यहाँ 2 लोग बीच में मिलेंगे। देखो, इन दोनों के इस साइड भी 3 लोग हैं और इन दोनों के इस साइड भी 3 लोग हैं। समझ में आया? इन दोनों के इस साइड भी 3 लोग हैं और इन दोनों के इस साइड भी 3 लोग हैं। क्लियर है? तो जब इवन का केस होगा, जब इवन का केस होगा तो वहां पे 2 नंबर्स मिलेंगे मिडिल में, 2 नंबर्स मिलेंगे मिडिल में। और जब ऑड का केस होगा तो केवल 1 नंबर मिलेगा मिडिल में। समझ में आ रहा है? एक बार फिर समझ लीजिए लास्ट टाइम। कितने फिंगर्स हैं? कितने फिंगर्स हैं? 7। अब 7 में अगर मिडिल निकालना होगा तो आप क्या निकालेंगे? कैसे कहेंगे मिडिल? इसके इधर भी 3 फिंगर्स हैं और इसके इधर भी 3 फिंगर्स हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? मिडिल। लेकिन इसका पोजीशन क्या है? 1 2 3 4 पोजीशन पे है ना? 4 पोजीशन पे है। और फिंगर कितने थे? कितने थे? 7 7 + 1 8 8/2 4। समझ में आ गया? ऑड के लिए। अब हम बात करते हैं इवन के लिए। कितने फिंगर्स हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप इसका मिडिल निकालोगे तो ये मिडिल फिंगर है? नहीं है। 2 इधर है, 3 इधर है। ये निकालोगे मिडिल फिंगर तो 2 इधर है, 3 इधर है। ये भी नहीं है। अब अगर दोनों ऐसे निकाल दे तो 2 इधर हैं और 2 उधर हैं। क्लियर है? तो ये 2 के दोनों क्या हो जाएंगे? मिडिल। अगर इनका पोजीशन देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। थर्ड पोजीशन और फोर्थ। तो अगर थर्ड पोजीशन की बात किया जाए तो नंबर ऑफ फिंगर्स कितने थे यहाँ पर? 6 6/2 3। और फोर्थ के लिए क्या बन जाएगा? 3 + 1 3 + 1। क्लियर है? तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या बनेगा? ऑड के लिए n+1/2h, इवन के लिए n/2 + n/2 +
1th टर्म होल अपॉन 2। क्लियर है? इसका एग्जांपल देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा। बस एक ही फॉर्मूला है मीडियन में। अभी इस फर्स्ट केस में एक ही मिलेगा। 3 4 4 3 6 8 2 3 4 5 6। डन। अभी अरेंज ना करना, पहले बात सुन लो। जहां आप लोग ने केस नंबर 1 लिखा है ना, यहाँ लिखो एक नोट, यहाँ एक नोट लिखो। केस नंबर 1 में एक नोट लिखो और नोट में ये लिखो, डाटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। या आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या आप डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। पहले आपको स्टेप नंबर 1 यही है, डाटा को हमें अरेंज करना पड़ेगा या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता है इसका हिंदी, ध्यान देना बेटा। एग्जांपल क्या कह रहा है, फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा 3 4 4 3 6 8 2 3 4 5 6। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मुझे डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्टेप नंबर 1, पहले दो बढ़ते क्रम में लिख। डाटा असेंडिंग ऑर्डर में तो 2 से बड़ा क्या है 3, 1 2 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स। फिर क्या आएगा 4 आएगा, 1 2 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स। फिर 5 1 टाइम, 6 2 टाइम्स, फिर 8 1 टाइम। सही है? क्रॉस चेक करेंगे कहीं कोई डाटा मिस तो नहीं हो गया है। तो क्वेश्चन में कितना दिया डाटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो डाटा मैंने अरेंज किया उसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सही है? तो यहाँ ये बताइए नंबर ऑफ डाटा कितना है, 11। नंबर ऑफ डाटा 11 है। 11 है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑड हो गया। अगर ऑड हो गया तो यहाँ मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n+1 अपॉन 2th टर्म। तो n कितना है 11, 11 + 1 अपॉन 2th टर्म। तो 11 + 1 12, 12 अपॉन 2 6 टर्म है भैया। छठे पेज पर कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा। अब देखो इनसे 5 लोग इधर भी हैं और इनसे 5 लोग इधर भी है। आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर है? एग्जाम में हम लोग यही मिस्टेक करते हैं कि 11 + 1 मतलब 12, 12 अपॉन 2 6 पे छोड़ देते हैं, लेकिन 6 पे नहीं छोड़ना है। 6 टर्म कह रहा है, उस टर्म का वैल्यू लिखना पड़ेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, डाटा को उसमें अरेंज करना है या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। फिलहाल हम किसमें करेंगे, असेंडिंग में करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10। हाउ मेनी टाइम्स, 2 times. नेक्स्ट 11, 1 2 टाइम्स 11 है। 12 3 times. 3 टाइम्स, 12 12 12। फिर 13। हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम। फिर 13 2 टाइम्स है बेटा। फिर 14 2 टाइम्स। 15 2 टाइम्स। 16 1 टाइम्स। क्रॉस चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 है, मतलब कि नंबर ऑफ डाटा कितना हो गया, नंबर ऑफ डाटा इज इक्वल टू 14। 14 मतलब कि ये क्या हो जाएगा, इवन। क्या हो जाएगा, इवन। और इवन के केस में फॉर्मूला क्या था, मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2th प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th
होल अपॉन 2 टर्म होल अपॉन 2 2 एंड कितना है 14 अपॉन 2h 14 अपॉन 2 प्लस 1h टर्म होल अपॉन 2 मतलब 7th और 8th 7th और 8th टर्म अपॉन अब 7th और 8th प्लेस पे कौन आ रहा है वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्रॉस कर लो 2 2 4 2 6 इस तरफ है 2 2 4 2 6 इस तरफ है तो 12 प्लस 13 अपॉन 2 25 अपॉन 2 मीन्स 12.5 सही है क्राउड्स में सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा डाटा को अरेंज करेंगे या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में जब डाटा अरेंज हो जाएगा उसके बाद काउंट करी चुके भी लगे हाथ काउंट किया होगा तो अगर इवन होगा तो इवन का फॉर्मूला ऑड होगा तो ऑड का फॉर्मूला कभी भी यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ेंगे इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा 7th प्लेस वाला और 8th प्लेस वाला क्लियर है फिर दोनों को ऐड अपॉन में 2 आंसर मिल जाएगा कोई डाउट तो आज का होमवर्क क्या है आज का होमवर्क है कि आपको मोड वाला क्वेश्चन पूरा खत्म करना है मोड वाला जो एक्सरसाइज है 13.2 आपको वो खत्म करना है क्लियर है टॉपिक क्या है मीडियन थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा पुरानी बातें और फिर आपको आगे चल पाऊंगा ठीक है मीडियन में मतलब क्या था मीडियन मतलब क्या था मिडिल टर्म में केस नंबर 1 जो आया था उसमें मैंने ये कहा था वेरी गुड डाटा इन रो डाटा इन रो में लिखा रहेगा तो वहां हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ डाटा कितने हैं तो अगर नंबर ऑफ डाटा काउंट करेंगे स्टेप नंबर 1 पहले डाटा को अरेंज करेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना डाटा को अरेंज करेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लियर है या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में डाटा को अरेंज करना है अरेंज करने के बाद हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ डाटा है ना क्या काउंट करेंगे नंबर ऑफ डाटा को हम डिनोट करते हैं n से अगर नंबर ऑफ डाटा इवन हो गया तो उसका अलग फॉर्मूला आएगा और अगर ऑड हो जाएगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला ऑड हो जाएगा तो मीडियन के लिए जो फॉर्मूला बना था ब्रैकेट n+1 अपॉन 2h टर्म बेटा उस टर्म पे जो आएगा वो होता है बल्कि n+1 अपॉन 2 को सॉल्व करने पर नहीं मीडियन क्या आ जाएगा बेटा n+1 अपॉन 2h टर्म क्लियर यहाँ से यहाँ तक अब अगर यही चीज ऑड के लिए हो जाएगा तो मीडियन का फॉर्मूला बनेगा n/2h टर्म प्लस n/2 प्लस 1h टर्म होल अपॉन 2 तो कल मैंने इसका आपको एग्जांपल भी करवाया था जब एक बार नंबर ऑफ टर्म इवन था और एक बार नंबर ऑफ टर्म ऑड था क्लियर है बस याद रखना कि डाटा को सबसे पहले या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे क्लियर है फिर इसके बाद आया था केस नंबर 2 और शायद हमें केस नंबर 2 से ही पढ़ना है केस नंबर 2 में क्या था डाटा इन टेबल में सबसे पहले क्या आएगा विदाउट सीआई बेटा विदाउट सीआई जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है ठीक है जैसे मान लीजिए 2 3 4 एंड 5 3 टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स ये लिखा है ठीक है तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो 2 है वो 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है 3 4 टाइम्स अपीयर हो रहा है 4 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है और 5 1 टाइम्स अपीयर हो रहा है क्लियर है 5 1 टाइम्स अपीयर हो रहा है तो दिक्कत यहाँ से आता
अब अगर आपको देखा जाए यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने हैं? 3 + 4 7 7 + 2 9 9 + 1 10 10 नंबर ऑफ डाटास हैं। तो अगर हम लोग 10 देखें तो 10 हमारे लिए क्या बन जाएगा? इवन। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? इवन का। कौन सा यूज करेंगे? इवन का। तो इवन के लिए क्या लगेगा? 10/2 मतलब की 10/2 मतलब की 5th, और 5th के बाद एक और 6th टर्म। तो कौन सा टर्म लेना है मुझे? 5th टर्म एंड 6th टर्म। ये बताओ 5th टर्म कहाँ जाएगा? इसी में तो जाएगा। अरे 3 तो ये हो गए, 4 5वां और 6वां इसी में तो जाएगा। 5वां और 6वां इसी में जाएगा ना। तो इसी में जाएगा तो मतलब क्या मिलेगा? 3 एंड 3 एंड 3। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसी को ब्रेक कर सकते, समझ लो। ये तो कह रहा है ना, आपसे कौन सा कहा गया? 5th एंड 6th टर्म। तो 5th एंड 6th टर्म बेटा यही तो बनेगा जो मैं भी कह रहा था। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक? तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 + 3/2 6/2 मतलब क्या आ गया आंसर? 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो डाटा चाहे रो में लिखा हो, चाहे टेबल विदाउट सीआई हो, टेबल विदाउट सीआई हो, हम उसको ऐसे ही अरेंज करेंगे, काउंट करेंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है, फिर लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें? इसका एक मेथड और है, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर आपको बता रहा हूँ मैं। ये नोट है ही है, क्यों ये नोट करना है? नोट करो। बस शांत। एग्जाम्पल में मैं ये कह रहा हूँ, डाटा आपको ऐसा दिया रहेगा और आपसे यहाँ पे ये कहेगा फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन। तो आप सबसे पहले जो डाटा हॉरिजॉन्टल में है इसको आप वर्टिकल में ड्रॉ करोगे, ठीक है? एज अ रो से ड्रॉ करोगे, एज अ कॉलम के फॉर्म में, ठीक। फिर आप ठंड निकालोगे सीएफ। सीएफ मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि बेस्ड रहेगा लेस देन पर। किसे बेस्ड रहेगा? लेस देन का मतलब यहाँ ये हो गया कि उस चीज को लिखने से पहले उससे छोटे जितने भी हैं सभी को ऐड करके तब लिखोगे, सभी को ऐड करके तब लिखोगे। क्या बताओ, इन 3 से भी छोटा कोई है? तो क्या है यहाँ पर? 3। अब नेक्स्ट लिखना है 4 ना, तो 4 छोटा कितने थे? 3 भी है, तो 3 + 4 7। मतलब अगला लिखने के लिए उससे पहले वाले को भी ऐड करना पड़ेगा, उससे पहले जो आया हुआ था। अब यहाँ लिखने के लिए ना, यहाँ कितना है? 7, और ये कितना है? 2। तो 7 + 2 9। सेम एज इट यहाँ जाओ, 9 + 1 10। तो 10 मतलब क्या हो गया? 10 इवन है कि ऑड? इवन है। तो फॉर्मूला में कौन सा लगाएंगे? इवन वाला। तो 10/2 कितना हो जाएगा? 5। 5th टर्म एंड 6th टर्म अपॉन में 2। अब ये बताओ 5th टर्म और 6th टर्म इसी 7 में जाएगा, क्योंकि 3 से तो बड़ा है, 3 से तो बड़ा 3 से क्या है? बड़ा है, और 7 से छोटा है। तो 5th टर्म एंड 6th टर्म हमारा कहाँ जाएगा? इसी में जाएगा। अब इसका एक साइड कौन है? 3 है, मतलब यही 3 जो आ रहा था। तो 3 + 3/2 मतलब 6/2 3। कोई दिक्कत इसमें? अब एक क्वेश्चन ऐसा बनाने जा रहा हूँ जिसमें ये टर्म हमारा जंप कर जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मीडियन। ध्यान दो बेटा, तो सबसे पहले इस डाटा को जो लिखा है हॉरिजॉन्टल में इसे करना पड़ेगा वर्टिकल में। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है मीडियन, इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है मीडियन। लेकिन डाटा देखो कोई सीक्वेंस में नहीं लिखा है, पहले आपको इसे सीक्वेंस में करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। तो हम डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, पहली बात। दूसरी बात, जो रो में लिखा है इसे हम किसमें लिखेंगे? हम कॉलम में लिखेंगे। तो XI FI, XI FI, XI में 6 7 8 9 10 11,
फिर 6 का क्या आ जाएगा, 5, 7 का 3 times, 3, 8 का 4 times, 4, 9 का 4, 10 का 4 times, 4, 11 का 3। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, cumulative degree, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको कहते हैं CF। तो 5 5, 8, कितना आ जाएगा, 8, 12, 12, 16, 16, 20, 20, 23, 23। हमारा लोग का है आप बताओ नंबर ऑफ डाटास कितने हैं, 23, 23। क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी है, yes sir, अरेंज भी है। तो n इज इक्वल टू 23 और 23 का मतलब हो गया ऑड। ऑड के लिए मीडियन में जो फॉर्मूला है n plus 1 upon 2 to get n+1/2th start, टर्म। n कितना है, 23, 23 + 1/2 मतलब कि 24, 24/2 12, 12th टर्म है, 12th start, टर्म है। तो देखो 8 आ जाएगा, 5th टर्म तक कौन है, 6 Six. है। 8th टर्म तक कौन है, Seven. 7 है। 12th टर्म पे कौन आ गया, 8 आ रहा है। yes sir, 12th टर्म तक कौन आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 8। समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए, अगर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है मीडियन, तो जो प्रोसेस था वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या अरेंज करेंगे इसको, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में किसको अरेंज करना होता है, XI को। XI को, XI को। XI को। तो XI को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो 17, 18, अच्छा 17 का क्या आ जाएगा, 5। 5, उसके बाद क्या आएगा, 18, 18 का 8, 18 का 8, 8, 29, 20 का 9, 9, 22 फिर का 12, 22 का 12, 24 का 6, 12, 24 का 6, 24 का 6, 25 का 25 का 11, 28 का 6, 29 का 7। कुछ और तो नहीं है। 64 आएगा, अब हमें क्या फाइंड करना है, CF। CF देखो, उस टर्म का लिखने से पहले पिछले वाले टर्म को ऐड करना पड़ता है। उस टर्म का लिखने से पहले पिछले वाले टर्म को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये, 5, यहाँ 13, 22, यहाँ 22, 34, यहाँ 34, 40, 40, 51, 57, 51, 57, 57, 64, 64, 64 सही है। अगर ये 64 आ रहा है तो इसका मतलब n कितना हो रहा है, 64। और कैसा है, इवन। कैसा है, इवन। अब अगर n 64 है और इवन है, तो मीडियन में जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, ऑड का कि इवन का, इवन का। तो मैंने उसका एक शॉर्ट ट्रिक दिया था, जितना भी आया हो उसको बाई 2 कर दो। तो 64 बाई 2 कितना हो जाएगा, 32 प्लस 30। बात समझ में आ गया, कोई फॉर्मूला करना पड़ा, जितना भी आया हो उसका हाफ कर दो और प्लस अगला एक और लिख दो, कोई दिक्कत। अब देखो 32 वाला भी यही है, 33 वाला भी यही है, कोई दिक्कत इसमें। 32 वाला भी यही है, 33 वाला भी यही है। तो 22 + 22 अपॉन 2, 44 अपॉन 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर इन रेफरेंस ऑफ XI। क्लियर है, अरेंज हो गया। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस टर्म को लिखने से पहले पिछले वाले टर्म के सभी डाटा को ऐड करना पड़ेगा। जब सिंपल सा, उससे पहले वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिख दो ऐड करके, अगला लिखने से पहले पिछले वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 5, 5, 8, 13 पूरा हो जाएगा ना से। फिर आपने 64 देखा, मतलब n कितना है, इवन। और इवन के लिए फॉर्मूले में मीडियन 2 आते हैं। तो n अगर 64 है तो 64 बाई 2 32। तो 32 है टर्म प्लस 1 एक और 33 टर्म।
दोनों टर्म की वैल्यू कहाँ मिलेगा? 34 के अंदर ना, 34 के मतलब 22 से ज्यादा वाला और 34 के अंदर वाला। क्लियर है? तो वो नंबर कौन सा है? 22 एंड 22। 22 प्लस 22 सॉल्व होते सही है। अब मैं इसी क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। इसी क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट। यहाँ क्या लिखा है? 7। यहाँ क्या लिखा है? 7। इसी 7 की जगह पे मैं कर दे रहा हूँ इस बार 11। मतलब 29 को मैं कितना कर रहा हूँ? 11। तो यहाँ भी क्वेश्चन में भी 29 कितना हो जाएगा? 11। अब आप जब इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 68। कितना आ जाएगा? 68 भी कैसा टर्म है? इवन है। 68 भी कैसा है? ऑड है कि इवन? इवन है। इवन होगा तो वहां 2 लगेंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूले में 2 आएंगे। बहुत ध्यान से सुनना। 68 है ना, तो 68 क्या है? इवन है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? अब इवन होगा तो मीडियन 1 मिलेगा कि 2? 2 मिलेगा। तो 68/2, 68/2 34। इतना भी नोट कीजिए। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अभी रुक जाओ, अभी रुक करना आराम से। जहाँ पे एन कितना आया? 68। तो 68 में मतलब 2 लोग मिलेंगे, है ना? इवन है तो मीडियन 2 मिलेगा। तो 68/2 कितना हो जाएगा? 34th टर्म एंड 35th टर्म अपॉन 2। अब बेटा को ध्यान से सुनना। 34 वाला तो यही हो जाएगा, लेकिन 35 तो इसके बाद आएगा ना, तो कौन हो जाएगा वो? 24 हो जाएगा। समझ में आया? तो मतलब 34 वाले में क्या आएगा? 22 प्लस 24 अपॉन 2, 46 अपॉन 2। कोई दिक्कत इसमें? तो कहानी में ट्विस्ट आया ना, क्योंकि देखो 34th वाला टर्म के लिए क्या आएगा? 22 आएगा, लेकिन 35 वाले टर्म के लिए ये तो एक कदम आगे ना मूव कर जाएगा। तो 23 उसमें है ही नहीं, तो कहाँ आएगा? तो 23 इसके बीच में आया ना, इससे बाहर तो नहीं गया ना, इससे कम में हुआ, इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा।